18 अप्रैल और आरसीबी का कुछ रिश्ता ना बहुत पुराना सा है, क्योंकि 18 अप्रैल 2008 को जब पहली बार आईपीएल की शुरुआत होती है तो आरसीबी और कोलकाता आपस में इनकी भिड़ंत मानी जाती है। और वहां पर जब कोलकाता पहले बल्लेबाजी करती है तो 20 ओवर में 222 रन बनाते हैं। आपको पता है कि आपने देखा होगा शायद ब्रेंडन मक्कलम का वो 150 प्लस का स्कोर। और जब कोई टीम इतना बड़ा स्कोर बना देती है तो दूसरी वाली टीम जो रनचेज के लिए आती है ना, वो ऑटोमेटिक दबाव फील करती है, बहुत बड़े प्रेशर के साथ महसूस होता है। और फिर उसके बाद 89 पर ऑल आउट हो जाती है आरसीबी। पूरे 18 सीजन कंप्लीट होने को हैं और वही इतिहास एक बार दोबारा अपने आप को दोहरा रहा है। आज के इस मुकाबले में आरसीबी वर्सेस पंजाब में पहले तो बारिश होती है, बारिश बहुत 1-1.5 घंटे का उसका हलचल रहती है। फिर उसके बाद मैच को छोटा किया जाता है और 14 ओवर के मैच में फाइनली ये डिसाइड होता है कि चलो ठीक है 14 ओवर का गेम होगा। टॉस होता है, टॉस जीतते हैं पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। स्टेट अवे फैसला है कि भैया हम चिन्नास्वामी आएंगे तो हम कोई भी साइड हो, चाहे मतलब कोई भी टीम हो, कोई भी गेम हो, हर इंसान सोचता है कि भैया पहले गेंदबाजी ही करो, क्योंकि यहां पर स्पेंसी बाउंस है प्रेजेंट टाइम में। और जब बारिश हो जाती है पूरे एक से 1.5-2 घंटे तक पिच जो है कवर के नीचे ढकी होती है, तो उसके अंदर मॉइस्चराइजर बहुत सारा होता है, तो बहुत फास्ट बॉलर को मदद मिलती है और कोई भी अनुमान लगा नहीं पाता कि कहां पर गेंद आने वाली है, कितना उछाल मिलने वाला है। बल्लेबाजी करने आती है आरसीबी और पहली गेंद पर फिल शॉर्ट का एक चौका, तो देख के लगा कि नहीं पिच बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद एक नया कारनामा शुरू होता है, पतझड़ सा लग जाता है उनकी विकेटों का। जो आ रहा था बड़े शॉट के लिए जा रहा था, क्योंकि सबके दिमाग में चल रहा था कि भाई 14 ओवर का गेम है, अपने को एटलीस्ट 120 से 130 रन का वो स्कोर का कुशन चाहिए जहां पर हमारे बॉलर्स अच्छी तरीके से बॉल डाल सके। और मुझे लगता है कि अगर आप पिच को एसेस नहीं करोगे अच्छे से तो आप हर बार इसी तरीके से, चाहे वो चिन्नास्वामी हो, चाहे वानखेड़े हो, चाहे ईडन गार्डन हो, चाहे अरुण जेटली स्टेडियम हो, जहां पर ऐसी पिचेस पाई जाती हैं वहां पर आप सब फंसने वाले हो। आरसीबी के बॉलर्स ने कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन उनके बैटर ने उनको उतना कुशन नहीं दिया रनों का जिस पर वो रिलाय कर सके। पहला विकेट 4 रन पर गिरता है, जो आ जाती है चौथी गेंद पर। उसके बाद अगला विकेट गिरता है 21 रन पर, वो होता है विराट कोहली का विकेट। और विराट कोहली जैसे दिग्गज से हम इतने लूज शॉट की उम्मीद नहीं करते। हमें पता है कि 2-3 सीजनों से विराट कोहली काफी दबाव डाल रहे हैं, बॉलर्स पर चढ़ के खेल रहे हैं, स्टेप आउट करके खेल रहे हैं, लेकिन नहीं। अगेन तीसरा मुकाबला है भैया यहाँ चिन्नास्वामी में, और विराट कोहली ने तीनों बारी में निराश किया है, और टू बी ऑनेस्ट उसके बाद तो एकदम एक पतझड़ सा लग जाता है। हम लियम लिविंगस्टन को क्यों खिला रहे हैं पता नहीं, क्या रोल है पता नहीं। क्योंकि आज देखो पंजाब वालों ने एक ब्रेव डिसीजन लिया, उन्होंने मैक्सवेल को ड्रॉप करके वापस लाए हैं मार्कस स्टोइनिस को, नहीं दिखा रहे हैं इंटरेस्ट। तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप लियम को ड्रॉप करके जैकब बेथल को खिला लो। अगर आप इन दोनों के साथ नहीं जाना चाहते तो आपके पास स्वास्तिक चिकारा नाम का एक बैटर बैठा हुआ है जो 40 ओवर के गेम में 50 छक्के मार दिया था। तो उस खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है, न्यू कमर्स को आप मौका नहीं दोगे। वैसे भी तो लियम कुछ कर नहीं रही, तो हो सकता है उसको 2-4 मुकाबले दे दो, हो सकता है अच्छा काम कर जाए। उसके बाद जीतेश शर्मा, कुणाल पांड्या, और भाई कुणाल पांड्या आपके 2 मुकाबले निकाल दिए जाए, एक तो पहला मुकाबला ईडन गार्डन वाला केकेआर के अगेंस्ट, और एक दूसरा मुकाबला वानखेड़े यानी मुंबई वाला। इसके अलावा आपके बल्ले से पहली बात तो एक भी रन नहीं आए, गेंदबाजी भी आप उतनी बेहतर नहीं कर पा रहे हो जितने बेहतरी के लिए आप जाने जाते हो। हम आपको स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर बोलते हैं, लेकिन शायद वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। तो अपने उस प्राइस टैग को आपको जस्टिफाई करना होगा, आपको उस कैंप की जीत में जीत के लिए हाँ मिलानी होगी, और वहां आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा भैया मनोज भांदगी इम्पैक्ट के तहत आते हैं, उसकी क्या ही बोले यार, एम्पायर्स कॉल होगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब पूरी टीम 63 पर 8 विकेट गंवा चुकी थी, वहां से टिम डेविड ने अपना रोल समझा। और मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भैया टिम डेविड एक ऐसा बैटर है जो आपको एज ए फिनिशर लास्ट ओवर में अगर वो खड़ा रहा ना, तो वो ओवर 15 से 20 रन का अमूमन हो जाता है, और हो गया ये भी ओवर। उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला 50 मारा है, पहला 50, 26 गेंदों में 50 रन। और एक उनकी पारी देख के ये चीज फील हुआ कि भाई देखो आरसीबी वालों, आपके बैटर्स ने आपको लेट डाउन किया है। टू बी ऑनेस्ट इस पिच पर बहुत डिफिकल्ट पिच है, इस पिच पर स्पेंसी बाउंस है, इस पिच पर जो है रन बनाना आसान नहीं है।
शॉट्स खेलने आसान है, लेकिन टिम डेविड ने खेल के दिखाया ना। और दूसरी पारी की बात करोगे तो निहाल वडेरा ने शॉट खेलकर दिखाया ना। तो आपको क्रीज पर टिके रहना होता है। वो भी बहुत बीट हुआ, वो भी सिंगल डबल नहीं ले पाया था, लेकिन उसके बाद जब उसकी रडार में गेंदें आई तो सीधा स्टेडियम बाहर। मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है, मतलब इस पिच पर रन थे। जब आप 95 पर पहुंचते हो तो आपको लगता है कि सामने वाली टीम 5, 6, 7, 10 ओवर के बाद एक गेम खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमाल की बॉलिंग आरसीबी की। जॉस हेजलवुड 3 विकेट लेके गए, भुवी 2 विकेट, यश दयाल को विकेट नहीं मिले। ऑलमोस्ट टीम 12 ओवर के बाद भी अलाइव थी। आप सोचो वहां पर पहुंचने के बाद अगर आप इस मार्जिन पर खड़े होते हो तो भैया आप एक प्लस पॉइंट लेके जा रहे हो। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लस हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने बॉक्सेस को टिक किए हैं। अब पिछले मुकाबले में वो केकेआर के अगेंस्ट 95 पर ऑल आउट करके आ रहे हैं, 111 डिफेंड कर रहे हैं, 16 रनों से वो मुकाबला जीता है। इस मुकाबले में आ रहे हैं वो जो है 11 गेंद पहले ही, 10 गेंद पहले ही मुकाबला खत्म कर दे रहे हैं। और जब आप इतने कम टोटल को बहुत ईजिली चेस कर दे रहे हो, थोड़ा जिस टाइम आप फंसे वहां पर निहाल वडेरा ने आपके लिए काम किया आपके लिए, प्रियांश आर्या ने काम किया आपके लिए, जॉस इंग्लिश ने, तो एक ओवरऑल टीम का कंट्रीब्यूशन है। बॉलिंग साइड बहुत तगड़ी दिख रही है। बार्टलेट को लेके आए लॉकी की जगह पे, आप लेके आए अगेन हरप्रीत ब्रार को। इस वाले मुकाबले में रन जरूर उन्होंने लीक किए, लेकिन विकेट भी उन्होंने लिए हैं। यूजी चहल का फॉर्म वापस आ चुका है। देन आपके पास मार्को जॉनसन है, आपके पास हरप्रीत ब्रार, आपके पास अर्शदीप सिंह। तो भाई बहुत सॉलिड टीम लग रही है। और मुझे ये फील हो रहा है कि भैया इस बार पंजाब टॉप 2 की वो कंटेंडर लिस्ट में है जो शायद हम बहुत सालों से मिस आउट कर रहे थे। अब आरसीबी के लिए दुनिया जितने मुकाबले की जितनी फ्रेंचाइजी खेलती है, सबको लगता है कि भाई उनका होम ग्राउंड उनके लिए एडवांटेज होगा, लेकिन ये बाहर के जितने मुकाबले उसको जीतते चले आ रहे हैं, उनको ये होम ग्राउंड जैसा फील करा है। लेकिन अपने घर पे अगेन इनकी जो है लंका ढह रही है। अब क्या फील करते हो, आरसीबी को क्या वर्क करना चाहिए, क्या चीज़, वो चीज़ अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिए।